वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं द पावर, हिंदी में शक्ति। हम यहाँ पर थे कल, प्रेम ही सुंदर बनाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्रेम का मतलब जैसे हमने इंडिया में लगा के रखा है कि प्रेम यानी कुछ गलत भावना, या जैसे किस करना या जप्पी लेना। चलो वो तो है ही, वो एक बाय प्रोडक्ट है कि जब हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये सब अंदर से एक फीलिंग आती है कि सामने वाले को हम गले लगे, उसे हम किस करें। मगर रियल प्रेम की क्या मतलब है? रियल प्रेम का मतलब है कि हम सामने वाले को कोई भी बुरी भावना न दें, खराब फीलिंग ना दे। अगर आप सामने वाले को खराब फीलिंग दे रहे हैं, इसका मतलब ही आप प्रेम नहीं दे रहे। इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना फ्रेंड्स कि प्रेम करना, इंडिया में कुछ अलग ही प्रेम का मतलब बना के रखा है, जिसकी वजह से भी हम कई लोग प्रेम सुनते ही अपने माइंड को ऑफ कर देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। या कोई बुजुर्ग जब भी मेरे प्रोग्राम में आते सुनते हैं और जैसे ही प्रेम प्रेम वर्ड सुनते बोलते हमारे लिए नहीं है। या कोई ऐसा बंदा आता है जो हद से ज्यादा नेगेटिव है और जिसने कहीं धोखा खाया प्रेम से, तो बोलता है ये मेरे लिए नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, प्रेम ही सुंदर बनाता है। यानी प्रेम देना, और प्रेम देना मतलब क्या है कि आप बुरी भावना नहीं दे रहे हैं, वो ही प्रेम है। अगर आप किसी को भय की फीलिंग नहीं दे रहे हो, किसी को आप जलन नहीं कर रहे हो, किसी पे आप एंगर नहीं कर रहे हो, कोई आपके पास किसी को आप ऐसे कोई गंदी फीलिंग नहीं दे रहे हो कि तू कम है, तू खराब है, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। अगर ऐसी सब फीलिंग्स आप दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रेम नहीं दे रहे हो। बहुत अच्छी तरह से समझना फ्रेंड्स, जब ये बता रही है प्रेम, तो उसके पीछे का जो रियल प्रेम वो यही है कि आप फीलिंग्स क्या दे रहे हो। क्या आप किसी को भी नीचा दिखा रहे हो? क्या आप जलन में हो? क्या आप एंगर में हो? क्या आप भय में हो? तो भी आप प्रेम की फीलिंग में नहीं हो। अगर आप डर रहे हो, बार बार कोई सिचुएशन से अगर आप डर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या होने वाला है या ऐसा हो सकता है, अगर आप ऐसा डर भी रहे हो, तो भी आप प्रेम में नहीं हो। और अगर आप सोच रहे हो कि इसको पास इतने सारे पैसे कैसे आ रहे हैं, इसके पास इतने दिन ब दिन पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कमा रहा है, इसके सारे काम कैसे अच्छे हो रहे हैं, तो भी आप प्रेम में नहीं हो। और अगर आप आलस में हो कि मैं ये कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और दिन भर आप सो रहे हो, तो भी आप प्रेम में नहीं हो। तो ये रियल प्रेम का मतलब है फ्रेंड्स, ये रियल मीनिंग है प्रेम की। अगर हम किसी को भी बुरी भावना नहीं दे रहे हैं, किसी को भी हम बुरी भावना नहीं दे रहे हैं, तो हम प्रेम में हैं। और वो प्रेम जैसे जप्पी लेना, वो किस बार बार आई लव यू बोलना, किस करना, ये बाय प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर ऑडी गाड़ी लेनी है, तो हमें ऑडी गाड़ी की ही कल्पना करनी है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। आप ओलंपिक में भागने की तैयारी का कल्पना करें, आपका स्वास्थ्य अपने आप आएगा, क्योंकि माइंड बार बार कह रहा है कि आपको ओलंपिक में भागना है, आपको मैराथन रन करना है, आपको जॉगिंग करनी है, या आपको आपके बेटे या बेटी की शादी में आधे घंटे तक डांस करना है। तो जो हेल्थ है वो बाय प्रोडक्ट है, हेल्थ अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत ही ध्यान देना इन छोटी छोटी बातों में फ्रेंड्स, कि जब हम प्रेम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। और देखिए फ्रेंड्स कि हम किसी को ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, अपने आप को वॉच करें कि कल मैंने कितने लोगों को गलत फीलिंग दी जाने अनजाने में। अगर आप किसी को टोक रहे हो कि आप ये सही नहीं हो, तो भी आप गलत फीलिंग दे रहे हो, तो भी आप गलत फीलिंग दे रहे हो। क्योंकि हम अक्सर हमारे घर में जो भी चल रहा है, हम लोग अक्सर उसमें ये समझते हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा सही है।
और आप देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग इधर अपना जीवन जीने के लिए आए, अद्भुत जीवन। हम अपना जीवन जीने के लिए आए हैं, हम दूसरों को सुधारने या दूसरों को ठीक करने नहीं आए हैं। और जब हम दूसरों को ठीक करने जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी एक हमारे इस रूल में आ जाता है कि हम उसे प्रेम नहीं दे रहे। तो आप बोलोगे फिर बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं? तो फ्रेंड्स, डिसिप्लिन सिखाएं मगर प्यार से। जब आप उसे सबसे पहले प्यार देंगे, बुरी भावनाएं नहीं देंगे, तब आपके लिए उनकी लिसनिंग खुलेगी। अच्छा, लिसनिंग खुलना मतलब सुनना। तो सुनना मतलब खाली ये सुनना नहीं कि मैं जो भी ये बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आवाज नहीं। सुनना मतलब कि आप सच में मेरे लिए क्या चाहते हो, मेरे बोलने के पीछे की जो मीनिंग है उसको महसूस करना, उसको सुनना कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब रियल में सुनना, वो सच में सुनना है। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपके साथ आज नहीं आ पाऊंगी, तो आपने सिर्फ ये नहीं सुना कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आपने ये भी सुना कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और आज मुझे मुझे मेरा आना ठीक नहीं है और मैं उसके बहुत सारे काम सलटाऊंगी। तो ये मुझे कब देखेगा? जब मैं आपके साथ टच में रहूंगी, प्यार की। यानी मेरे आपने मुझे कोई भी बुरी भावना नहीं दी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे भी आपको अच्छी भावना ही देनी है। और आप जब भी कुछ मांगोगे मेरे से, एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, मैं आपको अच्छी भावना ही दूंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि प्रेम का मतलब है अच्छी भावनाएं सामने वाले को देना। और जब आप अच्छी भावनाएं सामने वाले को देते हैं, तो भर भर के आपके पास भी वही भावनाएं आती है, 1000 गुना होकर वो आपके पास आती है। और ये बहुत ही 2000 साल पहले का रूल था फ्रेंड्स, कि जब हम अच्छी भावना देंगे तो अच्छी भावना ही आएगी। लेकिन ये हमसे लुप्त किया गया था, इस भावना को हमसे छुपा दिया गया था। बताया गया था कि ब्रह्मांड में बहुत कम है, ये झूठ था। इस झूठ को फैला दिया गया था। तो लोग भागने लगे, हपड़ा चपड़ी करने लगे, तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसमें सभी ने प्रेम को खो दिया। जब भी हकीकत ये है फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड में पर्याप्त है। जैसे सूरज सबको देता है, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। वो अंगूर को भी उतना ही स्पेस दे रहा है कि तुम उग सकते हो, उतना ही कलिंगर को भी स्पेस दे रहा है फ्रेंड्स। आकाश, धरती, सूरज, ये क्या कर रहे हैं? हमें स्पेस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। यस, सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, सभी का हक है आगे बढ़ने का, सभी को अद्भुत जीवन जीने का हक है। तो यही हमें भी भाव रखने हैं फ्रेंड्स। सामने वाले को हम क्या फीलिंग देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप घर में दिन भर में आप क्या फीलिंग दे रहे हो अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, बच्चे को, या जो गेस्ट आते हैं, अपने पड़ोसी को। क्या आप उनको बार बार रॉन्ग प्रूव करते हो? ऐसा नहीं, ऐसा करो। चाय पी रहे हैं तो बोल रहे कॉफी पियो, गरम पी रहे हैं तो बोल रहे ठंडा खाओ, ठंडा खा रहे हैं तो बोलते संभाल के खाओ। देखो कि आप कुछ रूल कर रहे हो किसी पे, क्योंकि हम हमारे साम्राज्य से के हम ही राजा हैं, हम ही रूल कर सकते हैं, कोई दूसरा रूल नहीं कर सकता हमारे दिमाग और शरीर पे। सिर्फ आप प्यार दे सकते हो फ्रेंड्स, अच्छी फीलिंग दे सकते हो, और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि सभी के पास वो सोच है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। ये हमें ब्रह्मांड ने हमें दे के भेजा है फ्रेंड्स। ये हमें सबको पता है कि हमारी कहाँ पर अच्छाई है, कहाँ पर बुराई है। हम क्या करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होगी, क्या नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। क्या हम करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होगी। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमें दी गई है, हमारे अंदर ही है। तो देखें कि हम सिर्फ लोग अपने प्रियजनों को, दूसरों को सिर्फ हम प्रेम ही दें। अब हम देखेंगे कि ये प्रेम, जब हम प्रेम देते हैं फ्रेंड्स, अगर हम कोई किसी को बुरी भावना नहीं देते हैं, तो हमारे साथ क्या चमत्कार होते हैं। देखें, जैसे प्रेम ही सुंदर बनाता है,
जैसे जैसे आप भीतर भीतर प्रेम बढ़ता है, जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। धर्मशास्त्र धर्म गुरु ने सेंट ऑक्सटिन ने ऑफ हिप्पो ने कहा है, सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। यानी जब आप किसी को बुरी भावना नहीं देते हैं तो वहां ही सुंदरता उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम आलोचक मतलब कंप्लेंट्स में ज्यादा भरे हुए होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे, इससे तो दोष और दुख की वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, यानी कॉस्मेटिक्स क्रीम्स, और उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं कि ये क्रीम लो, इतने गोरे हो जाओगे, इतने सुंदर हो जाओगे। तो उसमें हम ले भी लेते हैं हजारों के क्रीम्स, हजारों के कपड़े, चप्पल, बढ़िया बढ़िया वॉचेस, क्या क्या नहीं लेते हम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। मगर सुंदरता का रूप हमारे अंदर ही है, अगर हम वो समझ लें तो हमने अपने आप को अति सुंदर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने शिवानी देखी होगी, अगर आपने ब्रह्म कुमारियों में अगर शिवानी दीदी को देखा होगा तो आप समझते होंगे कि उनकी जो ब्यूटी है फ्रेंड्स, जो टीवी पे दिखती है वो 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। जब उन्हें हम सामने से देखते हैं फ्रेंड्स, हम कांप जाते हैं। उनका जो ऑरा है, उनकी जो सुंदरता है, उनके जो शब्द निकलते हैं ऐसे कप कपी होने लग जाती है जब हम उनके आगे जाते हैं। हम इसके 1 फुट आगे तक हम बात नहीं कर सकते, इतना उनमें पावर है। वो पावर क्या है फ्रेंड्स? प्रेम का है, अच्छी फीलिंग का है, अच्छी भावना का है, जो वो देश में फैला रहे हैं मदर टेरेसा की तरह। आप देखिएगा उनके बहुत ही अच्छे अपना ये आते हैं टीवी में, अपना शिवानी जी के बहुत अच्छे उनके ये रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स है अपना ब्रह्म कुमारी में। और आप ब्रह्म कुमारी के जो भजन्स भी आते हैं फ्रेंड्स, सिद्धार्थ करके उनका नाम है, और दूसरा उसका नाम क्या, बहुत ही अच्छे भजन भी उसके आप सुनोगे तो ऐसे दिल को छूने वाले भजन है। और उसके जो टॉक्स है वो भी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल टॉक है, और बहुत आपको मतलब ये रिलेट कर पाएंगे आप ये सारी चीजें इसके साथ। तो फ्रेंड्स, सुंदरता अंदर ही है, ये हमने शिवानी जी को यहाँ पर धरती पर देखा और समझ पाए हैं कि यस, आज उनकी जो सुंदरता है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। आज शिवानी जी का जो सुंदरता है उसका कोई भी धरती पर मुकाबला नहीं है। और दूसरे हमारे गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी। आप अगर उनके भी ऑरा में चले जाएंगे फ्रेंड्स, दूर से भी अगर आप देखेंगे उनकी आंखों की तरफ कि क्या वो सुंदर दिखते हैं, जबकि वो कहीं कुछ नहीं करते, मगर उनकी जो सुंदरता है वो ऐसे लगता है बस देखते ही रहो जब हम उनको सामने से देखते हैं। और उनके भी पास तक जाते जाते इंसान पसीने और कपकपी आ जाती है, क्योंकि इतना उनका ऑरा स्ट्रांग है दूर तक। तो ये कैसे आएगी ये सुंदरता हमारे अंदर जो इनके अंदर है? हम फ्रेंड एक बात याद रखें, इफ वन कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट। अगर शिवानी जी कर सकती है, अगर वो अपने अंदर इतनी सुंदरता भर सकती है, ला सकती है, तो हम भी ला सकते हैं, हम भी शिवानी बन सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का भी रूल है फ्रेंड्स, इफ वन कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट। अगर एक कर सकता है तो सभी लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इन्होंने जो बताया है फ्रेंड्स, आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट सुंदर होना चाहते हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सुंदर होना चाहते हैं। उनको लगता है शायद ये क्रीम ले लूंगा, शायद ये मेकअप ले लूंगा तो मैं कुछ ज्यादा सुंदर लगूंगा। तो हम लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, हमें आजकल हर चीज इंस्टेंट चाहिए फ्रेंड्स। जब से मोबाइल आ गए हमको लगता है हर चीज यूं होनी चाहिए, एक फास्ट होनी चाहिए।
चाय बोला तो भी हमें एक पेशेंस नहीं है कि चाय बनने तक, हमको लगता है चाय 2 मिनट में आनी चाहिए, तो हमारी मशीन्स आ गई चाय की। हर चीज में हमको इंस्टेंट करना है। उससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा पेशेंस बहुत लूज हो रहा है, हमारा पेशेंस हम खो रहे हैं, क्योंकि जब हमें फास्ट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो हम सभी लोग अपना अपना पेशेंस खो रहे हैं। तो आप देखें, आप प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स की। और इन्होंने जो कहा है कि बाजार में, आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। तो ये आप नजरअंदाज कर देते हैं फ्रेंड्स कि सुंदरता आपके अंदर ही है, और हर पल वो सुंदरता आपको बार बार पुकार रही है, और वो आपके साथ चल रही है, मगर हम उससे कभी भी हमने उस सुंदरता को देखा नहीं, कभी उस पर नजर नहीं डाली कि हाँ ऐसे भी सुंदर हो सकते हैं हम। आज की दुनिया में, तो इंटरनेट चेक करो ना, मैसेज आ रहा है इसके। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना है, यानी बुरी भावनाएं नहीं देनी है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। बोलते ना फ्रेंड्स की, अरे इसके फेस पे तो एक पानी दिख रहा है, एक कहावत है, तो वैसे वो एक चेहरे पे एक रस आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपके पीछे खींचे खींचे आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कल हो चुका है टॉपिक, अगर जो नहीं आए थे कल, तो उनके लिए मैंने एक रिपीट किया है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो प्रेम सत्य है। प्रेम सत्य है, यानी जो आप बुरी भावना किसी को नहीं दे रहे हो फ्रेंड्स, वो ही रियलिटी है। वो ही रियलिटी है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, यानी कोई आकार नहीं था फ्रेंड्स, कोई ईगो नहीं था। 1 मिनट, लेट लाता है बेटा, सोचा करना भी। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। हाँ ओके, जाओ बंद करो दरवाजा। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी, न ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता, यह तो सीमित जीवन है। फ्रेंड्स, हमने हमारा एक जीवन एक बहुत बड़े गोलाकार आकार की तरह था। अगर आप ये गोलाकार आकार बनाते हैं और उसमें अगर आप देखते हैं कि जैसे इस गोलाकार आकार में बहुत ही हमारा एक जीवन था, जैसे पूरा बड़ा गोल था और प्लेन था, उसमें हम खेलते थे, कूदते थे, कोई मीनिंग नहीं लगाते थे। मगर हमने क्या किया, किसी ने हमने डांटा, उस गोले को हमने काट दिया, छोटा बना दिया। फिर किसी ने हमने ना कहा, फिर छोटा बना दिया। किसी ने बुरी फीलिंग दी, उसको काट दिया हमारे जीवन से, यहाँ पे काट। ऐसे करते करते हमने हमारा वर्ल्ड इतना बना दिया। जो वर्ल्ड हमारा इतना था फ्रेंड्स, असीम वर्ल्ड था, उसको हमने इतना बना दिया, और इतना, फिर इतना, फिर इतना। ऐसे हम काटते गए अपने जीवन को। हर चीज में हम मतलब और मीनिंग लगा लगा के अपने जीवन को कम करते गए।
तो जितना हमने जीवन को कम किया है फ्रेंड्स, हम अद्भुत जीवन नहीं जी रहे हैं, और हम यहाँ पर आए हैं अद्भुत जीवन यानी अमेजिंग लाइफ जीने के लिए आए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे सारे कंसर्न्स, हमारी जो सारी धारणाएं हैं बचपन की, उससे तोड़ना होगा। तो वो धारणाएं कैसे टूटेगी, जब हम अच्छी फीलिंग में रहेंगे फ्रेंड्स, हम प्रेम में रहेंगे, तो वो अपने आप धीरे धीरे वो धारणाएं टूटेगी, और हम अफर्मेशंस करेंगे रोज कि आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी, आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी, टुडे इज द माई बेस्ट डे, टुडे इज माई बेस्ट डे। बार बार हमें बोलना है, और हमें अच्छी फीलिंग में रहना है। उससे हमारी जो बुरी धारणाएं हैं, जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, वो सारी धारणाएं हमारी टूटेगी जो हमारी बचपन में बनी है। वो बहुत सारी नकारात्मक धारणाएं भी हैं और अच्छी धारणाएं भी हैं। अगर हम उन धारणाओं से कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ठीक है, वो धारणाओं को आप रख सकते हैं। मगर ये धारणाएं वो हैं जो आपको रोक रही है, आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है। तो फ्रेंड्स, उस धारणाओं को छोड़ देना ही जरूरी है, क्योंकि वो आपके फ्रेंड नहीं है, वो आपके दोस्त नहीं है। और जो दोस्त नहीं है, उन्हें दूर ही करना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी ग्रोथ में खुश रहता है, जो आपकी ग्रोथ में हंसता है, वो ही आपका असली दोस्त है। तो इन्हीं सभी धारणाओं को हमें तोड़ देना है और छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे दोस्त नहीं है। तो जीवन को अद्भुत नहीं कहा जा सकता जब आप इन धारणाओं के साथ चलते हैं। पूजा, 1 मिनट कम हियर। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ बाय। मेरी डॉटर आई हुई है बॉम्बे से, तो अभी जा रही थी। इट्स ओके, वो कभी कभी आती है फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आई है। ओके, तो हम थे, अभी आगे चलते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नेगेटिव भावना को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ, आनंदित होते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नेगेटिविटी चीज को खत्म कर देता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, और आप विक्ट्री महसूस करते हैं। यस, मैं जीत गया, आई एम द विनर महसूस करते हैं, और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से पॉजिटिव परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा है, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगे हैं, दुनिया ज्यादा, म्यूजिक ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही है। आपके शरीर में तिल, छुटपुट, दाग गायब होने लगे हैं। आपके शरीर ज्यादा लचीला होने लगा है। अकड़न और छोटी छोटी समस्याएं खत्म हो चुकी है। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार को होते देखेंगे, तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है, सोर्स है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। प्रेम का मतलब है बुरी भावना न देना। चमत्कार यानी मैजिक्स वही कर सकता है जो नेगेटिव से दूर रहता है और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। जब उनकी पत्नी ने उससे आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसने मन में नेगेटिव विचार का सैलाब आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो भी नेगेटिव विचार अगर हमारे कोई दूसरा बंदा भी हमारे घर वाला बोल रहा है, और तुरंत हमारे मन में ना उस वो भावना हुई भी नहीं, वो बता रहा है कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, मैं जॉब पे जाने वाला हूँ, या मैं ये नया बिजनेस करने वाला हूँ, तो हमारे मन में
एक हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत ही हम नेगेटिव सैलाब लेकर आते हैं कभी कभी। तो आप देखें कि उस पर, उस बंदे पर भी क्या असर पड़ता है, हमारे घर पर भी क्या असर पड़ता है जब हम दूसरों के लिए भी ये नकारात्मक सोच का सैलाब यानी भरपूर सोच लेते हैं, आगे तक रिजल्ट सोच लेते हैं क्या होगा। तो उनका मन नेगेटिव विचारों का सैलाब आ गया और वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देगी। गर्भावस्था के अधबीच यानी बीचों बीच यानी 7वें या 6ठे महीने में ही उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया पड़ा और वहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई। 3 विशेषज्ञों ने यानी स्पेशलिस्ट ने साफ साफ कह दिया कि यह 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे को बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। जीवन उसकी शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी। फ्रेंड्स, उस बच्चे की लंबाई सिर्फ 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेलिन नर्स वेंटिलेटर नर्स ने वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि वे उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज प्लीज। इसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। यदि यदि कई दिन गुजर गए, अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी तो जीवन भर निराशावादी रहा था। अपने मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है और सोर्स भी है फ्रेंड्स। ओके, अभी हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट्स। इसमें पूरे बुक का सार है। जो पहले दिन नहीं आए हैं इस बुक चैप्टर में, तो उन्हें पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या था। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार बना सकते हैं फ्रेंड्स, जोड़ सकते हैं। वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। आप एक सामंजस्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी अपने वफादार सेवक हैं। जो आपके ब्लड सेल्स हैं, आपके बॉडी में जो एक छोटी छोटी नसें हैं फ्रेंड्स, वो आपके वफादार सेवक हैं जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह आपके सामंजस्य यानी आपका जो ये पूरा जो शरीर है फ्रेंड्स, वो आपका किंगडम है। उसका एक नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। जब आप किसी अनचाही चीज के नेगेटिव या नकारात्मक विचार और भावना मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, अच्छे मकान, दोस्तों या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर का स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है। इसलिए हर दिन
अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें, अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% यानी 50% से ज्यादा ज्यादा बार प्रेम देना है और महज 51% प्रेम की तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देना है। ये हमने आगे के चैप्टर में जो नहीं आया फ्रेंड्स, उन्होंने बताया था तराजू में हमें जो पॉजिटिविटी है, अच्छी फीलिंग्स को बार बार पुल करके 51% तक लेकर आना है। तब हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिलेशनशिप, हमारी मनी एरिया सभी वर्क करेगी। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो आपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख न करें, इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के प्रति पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच कर देगा, करके वैसे ही परिस्थितियां बना देगा। युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बुरा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावना द्वारा ही संभव है। फ्रेंड्स, पावर एंड यू यानी शक्ति और आप, यानी प्रेम और आप, खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति यानी प्रेम। प्रेम का मतलब है फ्रेंड्स, किसी को भी बुरी भावनाएं न देना। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, भौतिक वस्तुओं की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता, विसफलता, सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके मन की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। भय आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारी जो बॉडी में एक अलग से यो बॉल्स आते हैं, पता है। कभी जैसे हमने कोई अचानक कोई एक्सीडेंट की बात सुनी या किसी ने बहुत ही प्रेम भरी कोई बात बोल ली, तो हमें एक ऐसे बूम्स आते हैं, एक ऐसे सुरसुराहट होती है बॉडी में। तो वहां से वो हमारी फ्रीक्वेंसी कैच होती है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में हो। वहां से वो ब्रह्मांड आपको कैच करता है कि आप वो खुशी की फ्रीक्वेंसी में हो या दुख की फ्रीक्वेंसी में हो या आप अच्छी फीलिंग में हो। वहां से आपकी फ्रीक्वेंसी आपको वो गिनी जाती है ब्रह्मांड में। तो परिस्थितियों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रेंड्स बहुत क्लूज हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम आगे से आगे जाएंगे, शायद हम न्यूमरोलॉजी में भी जा सकते हैं। एक इन्होंने जो क्लू दिया है कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स। इसका मतलब है फ्रेंड्स, कई चीजों में फ्रीक्वेंसी के जो हमारे कोर्सेज हैं वो हमारे लिए काम के हैं। तो आगे से हम वो भी देखेंगे, उसमें भी हम जाके हम स्टडी करेंगे कि हमारे नाम की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इन्होंने बताया है कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है
जो आप महसूस करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी धारणा है, लेकिन आप जो महसूस करते हैं वो सबसे ऊपर है फ्रेंड्स, परम ऊपर है। या आप क्या आपके नाम से अच्छा महसूस करते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि मेरा नाम अच्छा नहीं है, तो बदल दें, क्योंकि उसकी फीलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने नाम के साथ। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। कई बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा, कई लोग अपना नाम बदल देते हैं कि मेरा ये नाम लकी नहीं है, क्योंकि वो महसूस नहीं कर रहे थे कि उनका नाम उसे काम करवा रहा है। फिर उन्होंने जब दूसरा नाम रखा तो उनका पूरी लाइफ बदल गई, चेंज हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने महसूस की थी और उस फ्रीक्वेंसी में आकर उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति और परिस्थितियां और सिचुएशंस, घटनाओं को आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार लगातार तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने देर होने के डर से हुई गड़बड़ी के, या फिर जैसे एंजाइटी हो जाती है, बहुत ही गड़बड़ी हो जाती है, कोई खाने पे आने वाला है, कुछ रेडी नहीं है, हम बहुत गड़बड़ा जाते हैं, दूसरों को बड़ा बुला बोल देते हैं, मैंने बोला था ये गरम करके रखना, ये बना के रखना। या हम ऑफिस में जाते हैं, रास्ते पे ट्रैफिक है और आज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और हम समझ सकते हैं कि हम 15 मिनट से पहले हम वहाँ पहुंच ही नहीं सकते, तब हमारे जो दिमाग में गड़बड़ी हड़बड़ी होती है। तो उन्होंने बताया उसके दौरान आपके इस बात का अनुभव हुआ होगा कि हड़बड़ी एक नेगेटिव भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में आ जाएं। जब भी आपको हड़बड़ी लगे, आप कम्युनिकेट कर लें। अगर मेहमान भी आ रहे हैं या कोई आप पहुंच भी रहे हैं, जस्ट कम्युनिकेट। आप उनसे बातचीत करते रहें कि माफ करिए मैं रास्ते पर हूँ, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बात खत्म। आपको हड़बड़ी नहीं करनी, आपको कोई भी नेगेटिव चीज को आकर्षित नहीं करना है। जैसे कि कल मेरा जूम का पैकेज खत्म हो चुका था, पेमेंट नहीं की थी और मुझे पता नहीं था कि कल लास्ट डे, और सडनली सभी लोग आना चाहे और कल वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि पासवर्ड मांग रहा था। तो मैंने पहले जो मेरा नेचर था फ्रेंड्स, तो मैं प्रोग्राम कैंसिल कर देती, या जो मेरे बेटे को इतनी डांट लगाती कि तेरे पास डेबिट कार्ड हमेशा रहता है और मैंने तुझे 20 दिन पहले बोला था तो तूने क्यों नहीं किया, राइट रॉन्ग में चली जाती, तू गैर जिम्मेदार है, तो कब जिम्मेदार बनेगा, 23 साल का हो गया है, और बहुत कुछ मैं बोल देती। लेकिन फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ नहीं कहा, बहुत ही बैलेंस रही। सभी नौकरों को बोला कि भैया को उठाओ उनके रूम में और फोन करो। सभी ने कोऑर्डिनेट किए, फोन किए, मेरे स्टाफ को फोन किया कि आप एक मैसेज भेज दो ग्रुप में, क्योंकि मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था फ्रेंड्स। कल तो इतनी नेगेटिविटी इस माहौल में आ गई थी कहाँ से, कि मेरा फोन भी तुरंत स्विच ऑफ हो गया कि मैं पार्टिसिपेंट्स को बोल सकूं कि आज प्रोग्राम थोड़ा लेट होगा। तो फिर दिमाग लगाया कि चलो, मेरे 2-3 स्टाफ है जो ग्रुप में है, तो मैंने बोला प्लीज सलमा को फोन लगाओ, तुरंत मैसेज भेजो कि आज 9 बजे प्रोग्राम होगा, कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे बेटे ने फिर पेमेंट किया। एक तरह से पेमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि उसको नींद से उठाया, तो उसकी भी जो भावना थी वो कि मम्मी का तो यही है, मम्मी का तो ये। फिर मैंने उससे बहुत ही प्यार किया, बेटा प्लीज भर दो, जल्दी से जल्दी, हमें 9 बजे स्टार्ट करना है प्रोग्राम। और कोई बात नहीं है, आप नहीं भर सकते हो तो कोई बात नहीं है, आज का हम पोस्टपोन करेंगे, कल कर देंगे। यानी मैंने वेलकम किया फ्रेंड, जो भी सिचुएशन थी उसको एक्सेप्ट किया और अपनी जिम्मेदारी ली कि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, तो मेरा बेटा क्यों भरेगा या मेरा बेटा क्यों देखेगा। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ली। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो फ्रेंड, जिम्मेदारी लेते हो, तब आपको एंगर आ ही नहीं सकता।
जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, आपको एंगर आ ही नहीं सकता है। एंगर का मतलब है कि वी डोंट हैव एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, या ऐसा कहो, आई डोंट हैव एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, यानी उस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ और मुझे एंगर आ जाता है। और उसके ऑपोजिट में क्या फ्रेंड्स, आई एक्सेप्ट ऑल द सिचुएशंस, ऑल द सिचुएशंस, वो जो भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप गलती का साथ दे रहे हो। आप एक्सेप्ट करें और 2 मिनट के लिए पॉज लें और उसके बाद एक्शन लें। आपके कंप्यूटर माइंड से पूछें, यार अभी क्या करूं, जरा हेल्प कर दे मेरी। वो बताएगा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, तुरंत आंसर देगा। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर मांगोगे आपके ब्रेन में है। सो आप अपने माइंड का, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में न दें। वो रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखें। जब हम दूसरों को रिमोट कंट्रोल देते हैं, आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या पकाऊं, उधर जाऊं कि नहीं जाऊं, ये 2 सिचुएशन है, करूं कि नहीं करूं, तो फ्रेंड्स लोग आपको चलाते हैं। आपको क्या पता कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आप कोई पैसे का डिसीजन ले रहे हो और अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो आपको नेगेटिव ही देने वाला है सलाह। अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है आई एम नॉट केपेबल, आई एम इनसिक्योर्ड, आई एम नॉट लव्ड, तो वो आप जो भी उनसे पूछोगे वो उसी से उठाकर आपको आंसर देने वाला है। वो आपको ध्यान में नहीं रखेगा कि आपके जीवन के लिए क्या सही है, आपको क्या चाहिए। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखें फ्रेंड्स। अपने ब्रेन से, कंप्यूटर ब्रेन से पूछिए कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, आज मुझे 3 मीटिंग्स में जाना है, सुबह इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, तो चलो मैं ये 2 कैरी कर लेती हूँ, एक पहन लेती हूँ, रास्ते पे चेंज कर लूंगी। फिर अपने माइंड से पूछिए आज क्या बनाऊं कि उनको मजा आ जाए खाने में। हाँ, उनके टेस्ट पूछ सकते हो, कितनी मिर्च खाते हैं, कितना मसाला खाते हैं, कहीं वो तीखा कम खाते हैं, वो आप एक बार मैसेज करके जरूर पूछ सकते हो, उतना आप पूछ सकते हो। मगर आप कॉन्फिडेंस हो जाए फ्रेंड्स, अपने ऊपर विश्वास रखें कि आपको परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने बहुत ही अद्भुत बनाकर भी भेजा है फ्रेंड्स। एंड यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। आप बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, जैसे भी हो। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न दे ताकि वो बजाए और कहे चल तू गुस्से में हो जा, चल अभी नाच के दिखा गुस्से में, चल अभी तू दुखी हो जा, अभी रो के दिखा, चल अभी तू नाराज हो जा, अभी तू गलत भाव, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखें। आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, आपको कोई बुरी भावना में लेकर आ ही नहीं सकता। अगर वो आपको दबा रहा है और आपके अंदर नींबू है तो नींबू का जूस ही निकलेगा। अगर वो दबा रहा है, अगर आपके अंदर ऑरेंज है तो ऑरेंज ही निकलेगा। अगर उसने आपको धक्का दिया, आपके कप में कॉफी है तो कॉफी ही गिरेगी फ्रेंड्स, चाय नहीं गिरेगी आपके कपड़ों पे। तो देखें आपके अंदर आप क्या भर रहे हो, कौन सी भावनाएं आप आपके अंदर भर रहे हो, तो वो जो दबाएगा वो बाहर आ जाएगी। ओके, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 9:17 हुआ है। ओके, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं आकर्षण का नियम है, तो आपके जीवन में काम करता है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितनी कितनी महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, हर सुबह उठकर बोलें, गजब का है दिन, देखो जरा
ये गाने से ही उठे फ्रेंड्स, अपने आप को कहें वाह क्या दिन है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मजा आ जाएगा। और पूरा दिन सुबह ही क्रिएट कर ले, आज क्या क्या करोगे, टू डू लिस्ट बनाए, आज तो मजा आ जाएगा, मीटिंग तो मेरी सक्सेस हो जाएगी, आज तो खाना मैं डिलिशियस खाऊंगा, आज तो मुझे ये खाने का मन है तो मैं पानी पूरी खाकर ही आऊंगा और वो पानी पूरी बहुत टेस्टी होगी, आज मैं पूरे घर की सफाई करूंगी और वो यूं हो जाएगी विथ ईज एंड ग्रेस, पता भी नहीं चलेगा कि मैंने पूरी सफाई की है। आज तो मैं मेरे सारे बचपन के दोस्तों से बात करूंगी, मजा आ जाएगा। फिर अच्छी फीलिंग से उठे, एक ब्यूटीफुल गाना लगा के उठे कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, देखो कि आज छप्पर फाड़ के आने वाला है आपके पास, उस गाना बजा के ही उठो। पलंग में उठते हो पहले मोबाइल पे वही गाना सेट रखो। सबसे पहले अपने कुल देवी को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनके लिए धन्यवाद की भावना लेकर आओ फ्रेंड्स, और अपने बॉडी की नियामतें गिनो, इंटरनल पार्ट्स को थैंक यू कहो, और उसके बाद अपना गाना लगा दो, किसी से बात न करो, गाना मस्त लगाओ, फिर मंजन जी भी करो, अपने फ्रेश हो जाओ, और उसके बाद आके नाश्ता करो। फिर आपको मेडिटेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके पहले आप देखो कि आप अपने पूरे डे को डिजाइन आप करो फ्रेंड्स, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो आप अपनी स्क्रिप्ट को बना सकते हो कि मेरे आज की पूरे दिन की स्क्रिप्ट क्या रहेगी, क्योंकि आप ही राजा हो अपने किंगडम के। आप देखो कि आप कैसे मजे करोगे, कैसे जियोगे, वाह लाइफ कैसे आएगी। आप अपनी लाइफ को डिजाइन करो फ्रेंड्स, बुरे लोग अपने आप हट जाएंगे आपके जीवन से, बुरी भावनाएं अपने आप हट जाएगी। प्रेम देने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी फीलिंग्स दो। जब आप अपने आप को अच्छी फीलिंग देते हो तब आप दूसरों को भी अच्छी फीलिंग दोगे। सुबह उठते ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लगाओ, जो भी है जिसमें खूब जोश बढ़ाओ, जिसमें खूब गानों में जोश हो, एक्साइटमेंट हो, वो गाने सुनो और मजा आ जाए, ऐसा करो। और एक ही डायलॉग से उठोगे, टुडे इज द माय बेस्ट डे, आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। ये मंत्र के साथ उठो, आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तो समय निकालेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स, यदि आप अच्छा महसूस करते हैं, यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेगी, और एक बार जब नकारात्मक नेगेटिव चीजें आ जाती है तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, एक सर्कल होता है, जब आप स्टार्ट करते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा सर्कल पॉजिटिव होता है। जब आप नेगेटिव स्टार्ट करते हो पूरा सर्कल नेगेटिव होता है, और उस सर्कल से तोड़ के बाहर आना नेगेटिविटी से बहुत समय लगता है फ्रेंड्स। तो बी केयरफुल कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में न जाएं। सुबह उठते ही अपना डे को प्लान करें, टू डू लिस्ट बनाएं, अपने माता पिता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें, अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रणाम करें, थैंक्स दें उस हार्ट को फ्रेंड्स, उस दिल को जो डे वन से धड़क रहा है। आपकी सभी कोशिकाओं को धन्यवाद दें, हर उस चीज को धन्यवाद दें जो आपके आसपास है। उसके बाद आप बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे गाने लगाएं, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को फ्रेंड्स 51 पर लेकर आए रोज, और बार बार नोट करें कि मैं तराजू के 51 पर हूँ, क्या मैं तराजू के 51 पर हूँ, क्या मैं अबाउ द लाइन हूँ। तो उन्हें बदलने के लिए कई ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे इंटरनेट कम है, मैं एक मिनट ये बंद करती हूँ। आप उनमें यकीन करने लगते हैं कि इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही न पाए। आप अपने एहसास
एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें, अपने जीवन की फिल्म देखें। अपने जीवन की फिल्म देखने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कि आपने जो कल्पना में अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स बनाए, उसकी एक फिल्म बनाए। जैसे कि मेरा सपना देखा है कि मेरे को 9 बेडरूम का बंगलो चाहिए। तो 9 बेडरूम का बंगलो चाहिए, जू फेसिंग, विथ बीच। तो मैं उसका ड्रीम देखूंगी, तो मैं अपनी ही फिल्म देख रही हूँ अपने आंखों से। तो बार बार फ्रेंड्स, दूसरों की फिल्म देख के दूसरों को अमीर बनाने से अच्छा हम दिन भर अपनी ही फिल्म देखें और इतनी ब्यूटीफुल कल्पना करें कि वो जल्द से जल्द साकार हो। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं तो किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटना क्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपकी जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उन्नीदी अवस्था में ही होते हैं तो सहज नहीं रहते, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बना रहे हैं जीवन में, आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपके संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो उसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आपके डिजायर और ड्रीम की एक फिल्म बनाएं, आपका विजन बोर्ड बनाएं। उसे आप अपने आवाज में भी आपका ड्रीम रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जब भी खाली रहे अपनी फिल्म देखें। सॉरी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है प्रेमिला जी। ओके ओके नो। तो फ्रेंड्स, हमें हमारे ही जीवन की फिल्म बनानी है और देखनी है। उससे क्या होगा, बार बार हमारे सबकॉन्शियस में हमारी फिल्म जाएगी। आपको जो बंगला चाहिए उस बंगले की तस्वीर बनाए, मोबाइल चाहिए उस मोबाइल की तस्वीर बनाए, स्क्रीनशॉट बनाए, उसके साथ एक आपके मनपसंद का गाना लगाएं और उस फिल्म को बनाएं। आजकल मोबाइल पे बन जाती है वो फिल्म। और जब भी खाली बैठे फ्रेंड्स वो फिल्म को देखें और अपने आप को विजुलाइज भी करें, उसमें फीलिंग डालें। जैसे कि आप पिक्चर देखते हो, जैसे शोले देखी थी, तो जब डर की सीन आ रही थी तो आपको कैसे डर लग रहा था। या जैसे आपको कोई प्यार की सीन आती है, आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब भी कोई माँ बाप की सीन आती, तो आपको ऐसे आंसू आने चाहिए फ्रेंड जब आप सपना देखते हो। यानी जैसे अगर आपके माँ बाप आपके नए घर में आए, तो आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप उसके पैर छू रहे हो और आपको आंसू निकल रहे हैं, और आप उनको अपने हाथ से हलवा खिला रहे हो और वो हलवे की सुगंध,
उस हलवे की सुगंध को भी महसूस करें फ्रेंड्स। वहाँ की फर्नीचर को महसूस करें, वहाँ के कलर को, वहाँ की आवाज़ को, क्या गाना चल रहा है, किसने आपको आशीर्वाद दिया, किसने आपको प्यार की जप्पी दी, कौन आपके लिए ताज़े-ताज़े फूल लाया, किसने क्या गिफ्ट लाया, कोई भी चीज़ को चूकना नहीं है फ्रेंड्स, हर चीज़ को उसमें डालना है। उन्होंने कहा है आपके ड्रीम में कोई भी चीज़ को चूकना नहीं है। तो आपके ड्रीम को बहुत ही अच्छी तरह से पहले स्क्रिप्ट लिखें। जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पहले स्क्रिप्ट लिखता है। कहाँ रहेगा, कौन क्या डायलॉग्स मरेगा, कौन से कपड़े पहनेगा, किस समय वो अंदर एंट्री करेगा, उस तरह से लिखें और उसको फिर पूरा विजुअलाइज़ करें। तो आपको अपने सपनों की पूरी आज फ़िल्म बनानी है फ्रेंड्स और उसमें अपने आप को भी देखना है, क्योंकि आप उसमें एक्टर हैं। आप उसमें एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। अपने आप को उसमें बार-बार देखना है फ्रेंड्स। और बार-बार उस फ़िल्म को देखते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसी फ़िल्म में रह रहे हो यार। अगर आपको आपके हस्बैंड से रिलेशन अच्छे करने हैं, रोमांटिक करने हैं, तो बार-बार देखें कि हाँ, आपको जहाँ भी मन है, ओह! हम गोवा बीच पे हैं, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, क्या अच्छी फीलिंग है, वो रोमांस कर रहे हैं आपके साथ, आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, आपने उन्होंने आपकी तारीफ़ में एक बहुत ही सुंदर गज़ल गाई, गाना गाया, शायरी लिखी है उन्होंने आपके लिए और क्या आपका जीवन हो गया है, मज़ा आ गया। तो आप वैसी कल्पना कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए आदर्श कल्पना कर सकते हैं, तो देखिए बच्चों ने आपको पैर छुआ है, आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं यस मम्मी, यस पापा, वो आपकी हर बात मान रहे हैं और आप बहुत कृतज्ञ हो आपके बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द अपनी ज़िम्मेदारी ले ली है और वो आपको गले लग रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आपके बच्चे आपकी हर फीलिंग को समझ रहे हैं। उस पिक्चर को देखिए फ्रेंड्स। अगर आप अच्छी बहू लाना चाहते हैं, तो देखिए वो कितनी ब्यूटीफुल है और वो हॉल में सभी लोग उस बहू की तारीफ़ कर रहे हैं। वो घर में कुछ खाना बना रही है और क्या खुशबू आ रही है, टेबल पे खाना परोस रही है और सभी को खाना परोसते समय उसकी क्या भाव है, क्या उसकी फीलिंग है। या आप अपने बहू रानी के लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, या आपको दामाद चाहिए तो दामाद के लिए देखिए वो मेरी बेटी को क्या प्यार कर रहा है, क्या मेरी बेटी के पीछे बावला, यानी हम लोग भी बोलते हैं थोड़ा पागल है प्रेम में मेरी बेटी के। बाप रे बाप, मेरी बेटी को चप्पल चुभ रही थी तो उसने बुलाई तू ये चप्पल छोड़, तुरंत दूसरी दुकान से उसने मेरी बेटी के लिए चप्पल ला के दी और उसकी चप्पल हाथ में लेके चल रहा है। अपने जमाई के लिए कल्पना करें, क्या मेरा जमाई है, क्या मुझे वो प्यार देता है, क्या मुझे वो जैसे वो अपने माँ-बाप को प्यार करता है, वो वैसे ही जमाई मेरा मुझे और मेरे पति को प्यार करता है। हद से ज़्यादा वो इज़्ज़त देता है। तो फ्रेंड्स वो पिक्चर देखें, मज़े करें उस पिक्चर में। वॉव! क्या मज़ा आ गया। देखो मेरी छोटी बहन, मेरा जीजाजी मुझे कितना प्यार कर रहा है। क्या मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो साथ में आए थे, क्या हमने मज़े किए, जलेबी पापड़ा खाया, एन्जॉय किया, खेला बच्चों की तरह। वो आपको पूरी पिक्चर बनानी है फ्रेंड्स, आपकी पूरी पिक्चर। स्क्रिप्ट लिखनी है और बार-बार देखनी है उस पिक्चर को। इस संदर्भ में आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इस संदर्भ में तथ्य इतने आक आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला ने कहा है फ्रेंड्स, जिन्होंने रेडियो और अल्टरनेटिव करंट आविष्कार किए। फ्रेंड्स इन्होंने इतने बड़े-बड़े आविष्कार ऐसे ही नहीं किए। आप देख रहे हो इन आविष्कारों वालों को, इतने वैज्ञानिकों को, इतने बड़े-बड़े लोगों को, इन्होंने ऐसे ही नहीं किए फ्रेंड्स, इनके पास ये सारे नियम थे, जो हम आज पढ़ रहे हैं पावर के। देखो इन्होंने 1856 और 1943 में कहा है। तो फ्रेंड्स कितनी सदी हो गए, कितने साल हो गए, तो इनके पास ये नियम थे, मगर ये हमें खुला करके नहीं बताए गए फ्रेंड्स। कुछ ही लोगों के पास ये नियम थे, जिनको आगे बढ़ना था। तो कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है, तो आप अचानक ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज़्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन यही जवाब
यही जवाब का पता लगाने के लिए आपको ये सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है। पुलिस पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई अच्छी अव्यस्थिति है, यानी आप सुरक्षित हो, अपने आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए हो, या अपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया है। फ्रेंड्स, ये संकेत है जो हम किसी को देखते हैं और हमें पहला संकेत क्या आता है, उसी संकेत को ले फ्रेंड्स। जैसे मैं यहाँ पर हमारे जो गली के नुक्कड़ पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो अक्सर 3 से 4 पुलिस वाले रहते हैं। तो अभी क्रिसमस है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, उनके लिए पेस्ट्री केक एक अलग बॉक्स लेती हूँ, बोलती हूँ सर ले, बोलते नहीं नहीं, बोले नहीं आपके लिए, प्लीज एक्सेप्ट करें इसे। तो वो लोग लेते हैं कि मैं आपको प्रेम से दे रही हूँ, तो फिर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी मैं उन्हें समोसा पाव जो भी मेरा मन जब होता है मैं उनको लेके देती हूँ। तो मैं जब भी उनको देखती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे एक ही संकेत आता है कि ये हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं दिन रात। इनके लिए दिवाली, होली, रक्षाबंधन सब यहीं पर है रास्ते पर, तो हमें इनके लिए कितना कृतज्ञ होना है। तो जो भी 5 पुलिस वाले होते हैं, मैं उनको हमेशा जब भी जाती हूँ मेरे दिल में आता है आज तो देना ही है, तो मैं उन्हें कभी समोसा पाओ गरम गरम, कभी कुछ मिठाइयाँ, कभी मैं उनके लिए केक, जैसे क्रिसमस था तो मैं उन्हें केक देकर आई। तो सभी लोग इतने, उनकी आंखों में खुशी, मैं नहीं ये मेरी कृतज्ञ भावना है आपके लिए, आप कुछ भी फील मत करें, मैं आपको प्रेम से दे रही हूँ। तो फिर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो नहीं नहीं मैडम हमको नहीं चाहिए, बड़ा है, हमारा नको पाइजे। फिर जब मैं उनके बाद में वो भावना देखती हूँ, उनको इतना अच्छा लगता है कि हाँ, कि पूरी वैन खड़ी थी और सभी लोगों ने मिलके खाया, फिर दूर तक मैम थैंक यू, मैम थैंक यू। तो इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी जब भी ऐसा देखें, कोई ट्रैफिक हवलदार, कोई फ्रेंड्स बहुत वो दे रहे हैं, अच्छी भावना से दे रहे हैं, हम क्यों सोचें कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते, वो हकदार है। आप उन्हें जो भी उस समय दे सकते हैं, बिस्लरी वाटर लेकर दे दे एक बॉटल, यार ये मेरा प्रेम है, लो। आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस को जब भी देखें फ्रेंड, कंट्रीब्यूट करें। और मेरा ये एक गोल भी है फ्रेंड्स, ट्रैफिक हवलदार के लिए मुझे सभी के लिए कुछ करना है। और मेरा वो प्रोजेक्ट चल रहा है कि मैं उनके लिए कुछ बहुत करके जाने वाली हूँ, कि उनको एक जो धूप में वो खड़े रहते हैं फ्रेंड्स, कि उनके लिए मैं ऐसी एक छोटी कैबिन का मिनिस्टर तक जाके ऑफर करूं कि उनको लिए एक छोटी एसी की कैबिन हो, या जब वो बारिश में रहते हैं तो ऐसा एक रेनकोट हो जिनसे उनको पूरी सुरक्षा मिले, और उनको जो भी बुरी जो वो तरंगे, जो बुरी वो गैसेस जा रही है वो उनके बॉडी में न जाए, और उनके लिए कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसी हम लोग स्टार्ट करें कि उनको पूरी ऑक्सीजन मिल सके, ताकि उनको बीमारी न लगे, और वो वहां रहकर भी वो खुश रहें, ताकि हर एक घंटे से वहां पर 2 लोगों की ड्यूटी हो कि एक अंदर आ जाए इसी कैबिन में, और वो कुछ ऐसी फिल्म देखे कि थोड़ी देर में उसे पावर आ जाए और फिर बाहर आके वो फिर से ट्रैफिक में खड़ा रहे और वो देश की सेवा कर सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे माइंड में चल रहा है, मैंने कुछ लिखा भी है, और फिर मैं आगे से आगे प्रोजेक्ट को आगे पहुंचाऊंगी मिनिस्टर लेवल तक, ताकि मैं ट्रैफिक हवलदार और पुलिस के लिए कुछ काम कर सकूं। और मेरे घर वाले मुझे चिढ़ाते हैं कि तू अगले जन्म में ट्रैफिक पुलिस होगी, क्योंकि तू जब भी पुलिस को देखती है बहुत भावना में बह जाती है। तो हो भी सकता है फ्रेंड्स, पता नहीं है, क्योंकि जो भावनाएं आती है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे जन्मों के भी कुछ कर्म होंगे फ्रेंड्स, तब भी आती है। तो इट्स ओके, तो हम आगे चलते हैं कि जब आप कोई एम्बुलेंस या सायरन सुनते हैं, तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है तो क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? क्या यह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन के मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दे रहे हो? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें, तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या क्या यह कह रहा है कि आप जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए, या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से
जलाने करने के बारे में कह रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी आपके संकेत उस समय आ सकता है। अगर आप बुरी फीलिंग में हो, फायर ब्रिगेड को देख रहे हो, तो देखो ये आग मेरे अंदर तो नहीं चल रही है, क्या कहीं मैं इससे जल तो नहीं रहा हूँ। फ्रेंड्स, एम्बुलेंस देखो तो देखो कि कहीं मैं अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मैं तो नहीं जा रहा हूँ उसके अंदर। और जो अंदर है उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाए कि हे प्रभु से जल्द पहुंचा दो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने क्या है, स्टाफ ने शायद जूम पे मेरा ये टाइमिंग सेट करके गए हैं, तो अभी जूम में टाइमिंग खत्म हो गया है, तो अपन कल करते हैं फ्रेंड्स बाकी का चैप्टर। वैसे भी अपन टाइम ओवर हो गया है, और कल मैं टाइमिंग ज्यादा डाल दूंगी ताकि अगर हमें और भी पेज ज्यादा पढ़ने हैं तो हम पढ़ सके। और किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला तो अच्छा रहेगा, आज कौन सा पेज था। सो थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो शर्मिला जी, मुझे एक बात पूछनी थी। जी जी बोलिए। क्या होता है, जब भी मैं कोई फिल्म या ऐसे कुछ देखती हूँ, सीरियल या शो कोई, तो जी उसमें जी। अगर इमोशनल सीन आ जाता है ना, तो मुझे हाँ जी। बहुत रोना आ जाता है। और हाँ हाँ। पोजी भी मैं देखती हूँ, तो हम्म। पता नहीं उनको देख के एक रिस्पेक्ट का रोना आ जाता है। तो ये सही है या गलत है? बहुत सही, बहुत सही है, क्योंकि हीरो और हीरोइन ही रोते हैं, विलन नहीं रोता है। ओके ओके, थैंक यू। नहीं, वही तो पूछना था कि वो नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है ना कहीं। नहीं नहीं, बेस्ट बेस्ट फीलिंग, इमोशंस। आप जागे हुए हो, इमोशन आपके जगे हुए, आप डेड नहीं हो, है ना? ये सिर्फ यही बताता है कि यू आर नॉट डेड। रोना बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ये क्यू का जो है कि मैजिकल क्यूज अपने को मिलती है, कुछ भी चीज जो अपन अपने लिए मैजिक कुछ समझते हैं, जी। उसके लिए मैं बोल रही थी, लाइक आई ट्राई, बहुत बार मैं कोशिश भी करती हूँ कि मुझे मिले या कुछ, मुझे नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मुझे एहसास नहीं हो रहा है, आई कांट फाइंड देम। अब जैसे हाँ, तो मैं क्यों मुझे नहीं, ऐसा लगता है कि क्यों मैं नहीं जैसे, मिल रहा है? अच्छा हाँ हाँ, जी, बोलिए 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 बोलिए। जैसे जैसे है मेरे को, मैं हम लोग साईं बाबा के भी भक्त हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ बाबा की फोटो मिलेगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि पॉजिटिव चीज कुछ दिखनी चाहिए मुझे, या मेरे साथ आज कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ इस तरह का कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि दिन भर में मुझे उस दिन दिखते ही नहीं है बाबा, मुझे ऐसा फील होता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्यूज का है मेरे पास, मेरे को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे। हाँ, तो आप कृतज्ञता की भावना में ज्यादा रहें और अच्छी फीलिंग में रहें, क्योंकि आप थोड़े वही चाह रही थी कि क्या तरीका है इसको कंफ्यूजन ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा थैंक यू की फीलिंग में रहें। ठीक, ओके। जितना आप थैंक यू की फीलिंग। हाँ बोलिए। हाँ कुछ नहीं, आप बोलिए, मैं बात नहीं।